Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So my name is Mohammad Shahnawaz and in this session we are going to discuss about Eskimos. So basically ये लोग क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में देखेंगे, इनके लाइवलीहुड के बारे में भी देखेंगे और इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी देखेंगे. So without wasting our further time, let's start this video. So basically Eskimos क्या होता है ना, बेसिकली ये आर्कटिक टुंड्रा रीजन में रहते हैं और ये बेसिकली इन्वायरमेंट पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करते हैं. इन्वायरमेंट पे जहाँ पे डिपेंड करते हैं कोई भी आदमी, तो बेसिकली यहाँ पे डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट आता है. तो बेसिकली डिटर्मिनिज्म में क्या होता है ना, बेसिकली यहाँ पे जो इन्वायरमेंट रहता है, जो नेचर रहता है वो सुपीरियर रहता है. अब हमें जो मनुष्य है और जो हार्श क्लाइमेट में रहते हैं, जैसे आर्कटिक टुंड्रा रीजन में रहते हैं, अब उनको बेसिकली अडेप्ट करना पड़ेगा देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द नेचर. सो इसी चीज़ को डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दर्शाता है, इन विच the basic needs of the people is socio-economic structure, cultural ethos have been influenced by environmental factors. So basically जितने भी factors है जैसे socio-economic, cultural, this all factors are influenced by environment. अब ये कहाँ पे होता है, यहाँ पे बेसिकली आर्कटिक टुंड्रा रीजन में होता है. ये डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट है. तो बेसिकली जो एस्किमोस पीपल रहते हैं ना, ये कहाँ रहते हैं, ये बेसिकली आर्कटिक टुंड्रा रीजन्स में रहते हैं. और आर्कटिक टुंड्रा रीजन्स बेसिकली चार, एस्किमोस की बात करें तो बेसिकली 4 स्टेट में है: यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, रसिया, ग्रीनलैंड. सो दिस वेयर द टेरिटरी ऑफ एस्किमोस. सो एस्किमोस का जो एक्टिविटी होता है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको आप बोल सकते हो, या फिर जो सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, ये बेसिकली नोमैडिक पीपल होते हैं और ये प्रीफर करते हैं हंटिंग को. हंटिंग को ये ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो गैदरिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कलेक्शन ऑफ फूड होता है, वो बहुत ही कम होता है, या फिर बोल सकते हो ड्यूरिंग द समर के टाइम पे ही होता है गैदरिंग. अब समर के टाइम पे गैदरिंग इसीलिए होता है क्योंकि जो सनलाइट होता है, उसके जो वेजिटेशन यहाँ पे होते हैं सनलाइट के बिना नहीं होता, और जो सनलाइट होता है वो सिर्फ समर सीजन में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है. और जो बाकी जो विंटर सीजन है वो टोटली डार्क रहता है. वहाँ पे बेसिकली सनलाइट का नाम निशान नहीं रहता. कभी कभी ऐसा कोई जगह है जहाँ पे 6 महीने डायरेक्ट अंधेरा रहता है, 6 महीने अंधेरा रहता है. तो उस रीजन को हम लोग टुंड्रा रीजन बोलते हैं, जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन हार्श रहता है. और ये बेसिकली स्टिल इन प्रिमिटिव स्टेज डेवलपमेंट में है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, और ये सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल भी फॉलो करते हैं. सो डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिसिंग ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग इन द हार्श क्लाइमेट ऑफ आर्कटिक. तो बेसिकली ये टोटली डिपेंड करते हैं हंटिंग के ऊपर, हंटिंग ऑफ मैमल्स, हंटिंग ऑफ फिश, गैदरिंग में बेसिकली बेरीज आ जाएगा और बहुत सारे फूड कलेक्शन. और ये जो वर्ड है एस्किमो, ये बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, ईटर्स ऑफ रॉ मीट. तो जनरली ये क्या होता है ना, ये एस्किमोस रॉ मीट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं खाने में. तो इसीलिए इसका नाम जो पड़ा था एस्किमोस पड़ा था, जिसका मतलब होता है ईटर्स ऑफ रॉ मीट. अब बेसिकली ये जो ना, ये अपने आप को इन्यूट पीपल कहते हैं क्योंकि इसका जो मीनिंग होता है द रियल पीपल. और ये जो पीपल होते हैं ये बेसिकली मंगोलॉइड रेस के होते हैं. सो इनका अपना जो प्रेफर जो नेम है वो इन्यूट नेम है, और एस्किमोस इसका दिया गया नाम है, जिसका मतलब होता है ईटर्स ऑफ रॉ मीट. सो अब हम लोग देखेंगे टेरिटरी का, जो एस्किमोस है उसका टेरिटरी कहाँ तक है. तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टुंड्रा का क्या मतलब होता है. अब टुंड्रा एक ऐसा जगह होता है ना जहाँ पे बेसिकली बैरन लैंड होता है या फिर ट्रीलेस प्लेन एरिया रहता है. अब यहाँ पे कोई भी ट्री नहीं दिखा जाता है. और ये टुंड्रा जो वर्ड है ये फिनिश वर्ड है, जिसका मतलब होता है बैरन लैंड. अब 2 टाइप के टुंड्रा रीजन्स होते हैं, एक टुंड्रा रीजन सिंपल टुंड्रा और एक एल्पाइन टुंड्रा रीजन. एल्पाइन जो टुंड्रा रीजन है वो बेसिकली मिडिल लेटीट्यूड या लो लेटीट्यूड्स में जो माउंटेन रेंजेस होते हैं उसको बोला जाता है एल्पाइन टुंड्रा रीजन्स. अब टेरिटरी की बात करें तो बेसिकली मैंने पहले बताया था, जो एस्किमोस है जनरली यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ जगह पाया जाता है, अलास्का आइलैंड में, अलास्का साइड में, कनाडा में भी पाया जाता है, रसिया में भी, और ग्रीनलैंड में भी. तो दिस वेर द मेन हैबिटेट्स ऑफ एस्किमोस. और जो यहाँ पे डोमिनेंट एथनिक ग्रुप्स हैं वो बेसिकली टुंड्रा रीजन्स में
इनूट है, एस्किमोस है, कहाँ पे है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और ईस्टर्न रशिया में इनूट्स पाया जाता है। एल्यूट्स बेसिकली एलोटियन आइलैंड और अलास्का रीजन में ज़्यादातर पाया जाता है, और यूट्स और चुकचीज जो होते हैं ये साइबेरिया के रीजन में पाए जाते हैं। सो दिस वेयर द एथनिक कम्युनिटी या फिर बोल सकते हैं ग्रुप्स वेयर दिस एस्किमोस एसोसिएटेड विद, और इसी के ये बेसिकली एस्किमोस ही होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के। सो अब हम लोग देखेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ एस्किमोज, यानी कि जो एस्किमोज रहते हैं जिस जगह पे रहता है उसका फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा रहता है। तो सबसे पहली बात कि वो लो लाइंग फ्लैट लैंड्स में रहते हैं, फ्लैट लैंड्स ट्रीलेस प्लेन्स में रहते हैं, और जो जनरली जो होता है वो बर्फ, जो प्लेन्स होते हैं वो बर्फ से ढके हुए रहते हैं। सो रिमेन्स फ्रोजन एक्सेप्ट फॉर ए फ्यू इंचेस ऑफ द सरफेस। सो बेसिकली जनरली लो फ्लैट और ट्रीलेस प्लेन्स में रहते हैं, और ये जो ग्राउंड रहता है वो बेसिकली फ्रोज़न रहता है, और कुछ ही ऐसे जगह हैं जो सरफेस जो फ्रोज़न नहीं रहता है। और यहाँ पे एक ख़ास बात है ना, टुंड्रा रीजन में, यानी कि जो पोलर रीजन हो गया, वहाँ पे एक ख़ास बात है कि यहाँ पे जो कंटिन्यूस डे लाइट होता है मिड समर में, और कंटिन्यूस जो नाइट होता है, कंटिन्यूस नाइट होता है, वो मिड विंटर में होता है। यानी कि जो मिड विंटर में सन हो ना, वो बेयरली कभी कभी दिखता है, या फिर हो सकता है कभी 1 घंटा दिखा सन, इसके बाद मिड विंटर का टाइम है बेसिकली, मिड विंटर में कभी कभी 1 घंटा दिखता है, इसके बाद 23 का 23 घंटा अंधेरा रहता है। अब इसी कंडीशन में ना एस्किमोज लोग बहुत ही ज़्यादा हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में इसीलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो विंटर का टाइम है सेवियर माना जाता है उनके अकॉर्डिंग। अब ये जो मिड विंटर में बेसिकली जो लगातार रातें रहती है विदाउट एनी सनलाइट, उनको मोर देन 6 या 6-7 महीना तक रहना पड़ता है। इसके वजह से इनका जो साइकोलॉजिकल बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑन देयर बॉडी, ऑन देयर माइंड, और इसके वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कर जाते हैं। इसके बाद मेंटल डिसऑर्डर्स होता है और मैडनेस भी होता है, और इस टर्म को बेसिकली न्यूरोस्थेनिया बोला जाता है, न्यूरोस्थेनिया। अब इस टर्मोलॉजी का सिंपल सा मतलब होता है कि एनी पर्सन दैट इज हु इज एसोसिएटेड विथ मेंटल डिसऑर्डर्स या फिर मैडनेस, या फिर जिनको सुसाइड करने का मन करे, या फिर फैटिक पर्सन को न्यूरोस्थेनिया बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि कंटिन्यूस यहाँ पे 6 से 7-8 महीना तक यहाँ पे जनरली सनलाइट नहीं देखा जाता है, और यहाँ का जो एक विंटर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, और जो विंटर में बेसिकली जितने भी सरफेसेस हैं वो हमेशा फ्रीज हो जाते हैं, बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। और जो साइबेरियन टुंड्रा रीजन है, यहाँ पे बेसिकली एक रीजन है जो वर्खोयांस्क बोला जाता है। इस जगह में सबसे वर्ल्ड के सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर इसको नापा गया था, जो कि -78 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि जो अर्थ में सबसे ज़्यादा कम तापमान वर्खोयान रीजन में पाया जाता है, जो कि साइबेरिया में है। सो ये एक फैक्चुअल बात है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर अब हम लोग बात करें यहाँ पे बेसिकली जो फ्री फ्रॉस्ट फ्री लैंड जो रहता है ना, वो बेसिकली सिर्फ 70 दिनों तक रहता है। अब इसके बाद जितने भी दिन रहते हैं ना, वहाँ पे बेसिकली सरफेस में बेसिकली स्नोज जमा रहते हैं, और ये बेसिकली 2 to 3 फीट का एल्टीट्यूड तक का हो सकता है स्नोज, यानी कि पूरा का पूरा सरफेस जो है वो बर्फ से ढका हुआ रहता है। कितना 2 से 3 फीट तक ऊंचा तक बर्फ हो सकता है। अब यहाँ पे कनाडा रीजन का बात हो रहा है कि जो कनाडा में है ये बेसिकली जो साइबेरिया रीजन से लेस इंटेंस होता है, बट यहाँ पे एक हैजार्डियस एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है ना कि यहाँ पे हाई विंड्स ब्लो होते हैं। हाई विंड्स ब्लो होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे डेथ होते हैं, और यहाँ का जो मीन जनवरी का टेम्परेचर है ये जस्ट -20 डिग्री सेल्सियस है, और साइबेरिया रीजन में बेसिकली अप्रॉक्स -60 डिग्री सेल्सियस का मीन टेम्परेचर है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -20। बट यह -20 बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? क्योंकि ड्यू टू हाई विंड्स, ब्लिज़ार्ड्स एंड स्टॉर्म्स। अब ऐसे जगह पे जहाँ पे हवा चलती हो और वहाँ पे बहुत ही कम तापमान हो, अब वैसे रीजन में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रीजन होते हैं, क्योंकि डेथ रहता है वो बहुत ज़्यादा होता है उस रीजन में जहाँ पे कम टेम्परेचर हो और साथ ही साथ हवाएं चलती हो, जैसे कान में ठंडा लगेगा और हो सकता है और वो पर्सन डेथ कर जाए। अब कुछ जो ट्रेवलर्स रहते हैं, जो डिस्कवर्स रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है ना कि वो बेसिकली प्रिफर करेंगे एक ज़्यादा ठंडा जगह रेदर देन हैविंग जहाँ पे कम टेम्परेचर है बट वहाँ पे स्टॉर्मी कंडीशन है विथ लो
विथ स्नो कवरिंग एरिया, जैसे कि मान लो कनाडा रीजन में यहाँ पे बेसिकली टेम्परेचर तो ठीक है, कम है, उतना भी ज़्यादा नहीं है, साइबेरिया रीजन के मुकाबले उतना ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ पे स्टॉर्मी कंडीशन की वजह से यहाँ पे डेथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ट्रेवलर्स ये कहते हैं कि -51 डिग्री सेल्सियस में रहना पसंद करेंगे, बल्कि -34 डिग्री सेल्सियस में रहना नहीं पसंद करेंगे, जहाँ पे स्टॉर्मी कंडीशन हो, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं हो। तो ये बेसिकली फिजिकल एनवायरमेंटल का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग देखेंगे फौना के बारे में, जो एस्किमोज का एनिमल लाइफ फूड के बारे में। अब टुंड्रा रीजन में, जो आर्कटिक सर्कल या फिर आर्कटिक रीजन में, बेसिकली दो टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स और एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स में बेसिकली क्या होता है ना, जो हीट रहता है उनके अंदर ही होता है हीट, और उनको एक्सटर्नल सोर्स का तो ज़रूरत होता है, जैसे सनलाइट का ज़रूरत तो होता है, बट वो बिना सनलाइट के भी सर्वाइव कर सकते हैं। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में बेसिकली उनको सनलाइट चाहिए ही चाहिए हीट को मेंटेन करने के लिए। सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स में मैमल्स आएगा, जनरली ह्यूमंस भी आएंगे वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में जितने भी रेप्टाइल्स होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, ये जनरली कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है ना, ये हाइबरनेशन नहीं प्रैक्टिस करते हैं। हाइबरनेशन मतलब क्या होता है ना, इट्स ए प्रोसेस थ्रू विच ए एनिमल या फिर कोई भी जो ह्यूमन हो गया या फिर इंसेक्ट्स, अब ये हाइबरनेशन, इसमें प्रोसेस क्या होता है कि वो बेसिकली ज़्यादा अपना एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, एनर्जी लॉस नहीं करेगा, वो बेसिकली अपना एनर्जी को कंजर्व करेगा, या तो वो एक जगह हमेशा रहेगा, कम एक्टिविटी करेगा। अब हाइबरनेशन का प्रोसेस में बेसिकली जितने भी जानवर करते हैं, हाइबरनेट करते हैं अपने आप को, उसमें देखा जाता है कि इनका जो एक्टिविटी है उनका कम हो जाता है। कम एक्टिविटी होने की वजह से एनर्जी कंज्यूम लेस होता है, एनर्जी लॉस लेस होता है। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो बेसिकली टुंड्रा रीजन में होते हैं, वो बेसिकली वेरी थिक फर के साथ होता है, जिसके वजह से उनको गर्मी प्रदान होती है, और वेरी फाइन हेयर भी रहते हैं। और ये बेसिकली दे हैव वेरी थिक लेयर ऑफ फैट, फर के साथ बेसिकली फैट भी होता है, जैसे कि सील जो मैमल है एक, इस सील का बेसिकली 10 सेंटीमीटर तक का विथ का फैट होता है, जिसके वजह से ये जो लोग सील है ना, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा वार्म ब्लडेड एनिमल्स होने के बावजूद उस टुंड्रा रीजन में सरवाइव कर पाते हैं विदाउट एनी सनलाइट या फिर विदाउट एनी हीट, क्योंकि इनके अंदर ही 10 सेंटीमीटर का फैट का डिपोजिशन है, थिक लेयर है। अब जो मेन फौना है, मेन एनिमल्स है टुंड्रा रीजन का, वो है आर्टिक हेयर। दिस वेर द आर्टिक फॉक्सेस, आउल्स, पोलर बियर्स, ईल्क, रेंडियर, फ्लॉक्स, कीस, डक्स, ptarmigians, mosquitoes, salmon fish, black bear, musk deer, rabbits, squirrel, sheep. These were the main mammals, main animals of this region. और सील और वॉलरस है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा फैट होता है, और ये मैन सी मैमल्स होते हैं इस रीजन के। सो बेसिकली सील जो है ना, सिर्फ फूड नहीं प्रोवाइड करता। जब हम लोग का विंटर का कंडीशन होता है एस्किमोस का, तो वो लोग जनरली क्या करते हैं ना, वो जनरली हंटिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब विंटर में हंटिंग करेंगे तो बेसिकली सील का जो वो लोग सील ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सील से सिर्फ और सिर्फ फूड नहीं बल्कि फ्यूल भी हमें प्राप्त होता है, यानी कि जो एस्किमोज है उनको प्राप्त होता है। कैसे फ्यूल? बेसिकली उनके अंदर जो फैट होता है ना, वो बेसिकली फ्यूल के तरह एक्ट करता है, और वो हाईली रिएक्टिव है, और वो लोग बेसिकली उस फैट को जलाते हैं। और ये बेसिकली रेंडियर का भी फैट को सेम इसी प्रोसेस, फ्यूल के प्रोसेस में यूज़ करते हैं, विच इज़ हॉन्टेड इन समर। और इट बर्न्स रेडिली एंड क्लियरली एंड गिव्स आउट ग्रेटर हीट। अब बेसिकली जब ये सब फैट जलाएंगे तो ये ग्रेटर हीट को जनरेट करेगा। अब यहाँ पे एक प्रोसेस ऑफ मैथ या फिर मेथड ऑफ हंटिंग बताया गया, मापुक मेथड। अब इस मेथड में बेसिकली क्या होता है ना, ये मेथड जनरली एक प्रिमिटिव टेक्निक है, और इस टेक्निक में बेसिकली हीट सील का हंट किया जाता है। इसमें क्या होता है ना, एक होल रहेगा, होल के अंदर बेसिकली, होल के बगल में बेसिकली हंटर्स जो रहेंगे वो इंतज़ार करेंगे विद देयर डॉग्स, विद देयर एनिमल्स। अब इंतज़ार जब
जब तक करेंगे तब तक जब सील अपना सांस लेने के लिए सरफेस के ऊपर ना आए, और जैसे ही सरफेस के ऊपर सील आता है तब वो जो हंटर्स होते हैं हार्पून्स की मदद से वो बेसिकली उस सील को मार देते हैं। तो इस प्रोसेस में ना हार्पून की मदद से वो सील को मार देते हैं। और इसी प्रोसेस में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा जो प्यूपल रहते हैं, एस्किमोज रहते हैं, वो वेट करते हैं, जिसका मतलब होता है मापुक। जो मापुक का मतलब होता है ही वेट्स। तो इसी के नाम पे मापुक हंटिंग मेथड, इस टेक्निक को बताया गया, मापुक हंटिंग मेथड, जहाँ पे सील का हंटिंग होता है। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैंने पहले ही बताया था जो एस्किमोज होते हैं वो मंगोलॉयड रेस के होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो शॉर्ट हाइट होता है, शॉर्ट स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है बट नैरो फेसेस रहता है। नोज़ जो रहेगा वो छोटा छोटा रहेगा, स्मॉल स्नब नोजेस रहेगा, येलो टू ब्राउन स्किन कलर रहेगा, और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा कोर्स स्ट्रेट ब्लैक हेयर्स रहेंगे। और इनका जो पहनावा रहेगा वो बेसिकली मेडअप होते हैं वो रेंडियर या फिर अदर फोर्स जैसे कि होता है बियर का जैसे। और ये पहनते क्या, एक सेक लाइक कोट ऑफ रेंडियर, हाइट रीचिंग टू द नीज विथ लॉन्ग स्लीव्स, टेल इज द मेन गारमेंट। ये इनका पहनावा है। और इसमें क्या है, एक स्ट्राइकिंग एबिलिटी या फिर स्ट्राइकिंग फीचर्स ये है कि एस्किमोज का, कि जो इनका ट्रेडिशनल है ना, ट्रेडिशन जो है वो होमोजेनस है। यानी कि जितने भी किलोमीटर तक ये फैले हुए हैं, अप्रॉक्स 8000 किलोमीटर्स तक, इनका जो ट्रेडिशनल है हर जगह सेम है। और इनके जो मेन डायलेक्ट्स होते हैं ये इनोपिक, जो कि ग्रीनलैंड और वेस्टर्न अलास्का में बोला जाता है, और यूपिक जो कि साउथ वेस्ट अलास्का और साइबेरिया के रीजन में पाया जाता है। सो दिस टू वेयर द मेन डायलेक्ट्स। अब कुछ एस्किमोज बेसिकली परमानेंट हाउसेस में रहते हैं, और कुछ एस्किमोज जो होते हैं ना वो टेम्परेरी हाउसेस में रहते हैं, जिसको हम लोग इग्लूज बोलते हैं। इग्लूज में बेसिकली ये स्नोज के जरिए थ्रू बनाया जाता है, बड़े बड़े स्नोज रहते हैं, बर्फ जो उसको शेप दे करके बनाया जाता है। और जो ट्रैवलिंग के टाइम जो एस्किमोज यूज़ करते हैं वो जनरली स्लेज यूज़ करते हैं। अब स्लेज बेसिकली एक होता है क्या, कि बहुत सारे कुत्ते रहेंगे, कुत्ते मिल करके एक लकड़ी की जो चलने लायक व्यवस्था, जो लकड़ी की जैसे बुल्लॉक काट रहा था वैसे ही स्लेज रहता है, जहाँ पे बुल के जगह यहाँ पे बेसिकली डॉग का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे डॉग रहते हैं, जनरली 5 to 6 डॉग रहते हैं। और इनका जो एक लीडर रहता है, जो टीम का लीडर रहेगा वो सबसे आगे रहेगा, और जितने भी अदर डॉग्स रहेंगे वो, जो लीडर रहेगा वो सबसे आगे रहेगा, और जो बाकी का जो डॉग्स रहेगा वो अगल बगल रहेगा, उसके पीछे रहेगा। और ये बेसिकली सब एक गाड़ी को टानेंगे, और इसी गाड़ी को स्लेज बोला जाता है। कभी कभी रेंडियर का इस्तेमाल भी किया जाता है इसमें डॉग के बजाय। अब ये रेंडियर का तब इस्तेमाल किया जाता है जब इन लोगों को लॉन्ग ट्रेवलिंग डिस्टेंस किया जाता है, तब बेसिकली रेंडियर का यूज़ किया जाता है। और ये शॉर्टर डिस्टेंस और फास्टर ट्रेवलिंग स्पीड के वजह से ये लोग डॉग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बट जब लॉन्ग टर्म की बात आए, लॉन्ग डिस्टेंस की बात आए, तो रेंडियर का यूज़ ज़्यादा होता है इनके द्वारा। अब इनके सोसाइटी को देखा जाए तो एस्किमोज जनरली पैट्रिलिनियल सोसाइटी को फॉलो करता है, जहाँ पे जो सबसे बड़ा आदमी होता है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट मैन रहता है, वो बेसिकली कमांड्स करता है। एवरी इंस्ट्रक्शन वाज गिवन बाय दिस ओल्ड मैन। अब इसमें जहाँ पे फिशिंग साइट्स वही सिलेक्ट करता है, हंटर्स को वही भेजता है, डायरेक्शन भी वही चूज़ करता है, ही सिलेक्ट्स मीटिंग प्लेसेस भी वही सिलेक्ट करता है, और डिफरेंट फंक्शंस भी वही ऑर्गेनाइज करवाता है। और बेसिकली एक यहाँ पे एक इनके जो सोसाइटीज़ है एस्किमोस के, यहाँ पे एक स्ट्राइकिंग फैक्ट ये होता है कि जो जितने भी सारे हंटिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि प्रोड्यूस होते हैं, जितने भी सारे सामान इनके हंटिंग के थ्रू इनको गेन होता है, यानी कि जो मीट होते हैं फिशिंग के थ्रू गेन होते हैं। और ये बेसिकली कोई एक इंडिविजुअल नहीं रख सकता, ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और ये डिस्ट्रीब्यूट ओल्ड मैन का वाइफ करता है, यानी कि सबसे पहले ओल्ड मैन के पास जाता है, फिर ओल्ड मैन की वाइफ जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑल ओवर दिस इंडिविजुअल। सो बेसिकली कोई भी जो हंटिंग का जो गुड्स है, बेसिकली कोई भी एक आदमी उसको नहीं रख सकता है।
अब बेसिकली इनका जो मानना ये है कि जो हंटिंग सीज़न स्टार्ट होने से पहले, यानी कि जो समर सीज़न स्टार्ट होने से पहले, जो कि अप्रॉक्स मई जून का सीज़न होता है, टाइम होता है, उसमें बेसिकली लॉन्ग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, वर्शिप्स परफॉर्म करते हैं, ताकि जो इनका हंटिंग सीज़न है ना वो बेसिकली सक्सेसफुल हो जाए। अब जब समर का टाइम हो जाता है, जुलाई सितंबर का टाइम हो जाता है, तो ये बेसिकली सेवरल बैंड्स ऑफ एस्किमोस ज्वाइन टुगेदर, फेस्टिवल्स परफॉर्म करते हैं, सेरेमनीज परफॉर्म करते हैं, साथ ही साथ हंटिंग भी करते हैं, और साथ ही साथ गेम्स भी, कॉम्पिटिशन्स भी, ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ्स भी बिटवीन टू मैन, यंग मैन, फिर मैजिशियंस भी मैजिकल पावर दिखाते हैं। सो दिस वेयर द इंटरटेनमेंट एक्टिविटी। सो अब यहाँ पे एक बात है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो ओल्ड मैन होते हैं वो अपने आप को मार देते हैं ताकि वो अपने फैमिली को फीड कर सके। फीड कैसे कर सकते हैं? अपने मांस को खिला करके। और इस प्रोसेस को कैनिबलिज्म का प्रोसेस बोला जाता है, जहाँ पे सेम स्पीसीज को हंट करके या फिर सेम स्पीसीज को सेक्रीफाइस करके एक दूसरे को खाते हैं। जैसे कि किंग कोबरा होता है, एक स्नेक का स्पीसीज है। अब वो किंग कोबरा बेसिकली दूसरे किंग कोबरा को भी खा सकता है, और इसी चीज़ को हम लोग कैनिबलिज्म में पढ़ते हैं। सो समटाइम्स ओल्ड मैन और डिसेबल्ड पर्सन कमिट सुसाइड, सुसाइड कर देता है, और ये बेसिकली सुसाइड का टेक्निक है, कैसे सुसाइड करता है। और जब विंटर्स बहुत ही ज़्यादा हार्श होता है, जो लोगों के पास खाने का कमी हो जाता है, तब ओल्ड मैन ये डिसाइड करता है कि नहीं भैया, अब मेरा टाइम हो गया, अब हमें सुसाइड करना चाहिए, मुझे सुसाइड करना चाहिए फॉर आवर बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। अब इसमें क्या होता है ना, अब अंधेरा के टाइम जो पर्सन सुसाइड करने वाला होता है वो अपने आप बाहर निकल जाता है और कुछ देर चलता है, पैदल चलता है, और अननोन डायरेक्शन में, जब तक वो थक नहीं जाता है। अब जब थक जाएगा वो बेसिकली जितने भी सारे कपड़े हैं वो खोल देगा और एक बॉडी को एक्सपोज कर देगा, जिसके वजह से विथ इन फ्यू सेकेंड्स उसका वो मर जाता है। इसके बाद जो उसके साथी रहते हैं वो उसको ले करके खाते हैं। अब खाने के बाद बेसिकली ये लोग ये तय करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एफोर है, फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये हम लोग कभी भी नहीं करेंगे इस टाइप के कैनिबलिज्म एक्टिविटी को। इनको बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट होता है। और ये जो मैरिजेस होते हैं यहाँ पे ना, ये बेसिकली प्री अरेंज रहते हैं, और वो बेसिकली सक्सेसफुल भी होता है। मैरिजेस विदाउट लव इज द रूल ऑफ द एस्किमो सोसाइटी। तो यहाँ पे बेसिकली शादी से पहले साथ रहने का यहाँ पे भी दावा किया जाता है, और ये बेसिकली सक्सेसफुल होता है। सो ऑल ऑफ दिस वेयर द टर्म्स, वेयर द फैक्ट्स आर दैट इज एसोसिएटेड विद द एस्किमोस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।